सारिपुत्र तथा मौदगल्यायन की धर्मदीक्षा। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में निवास करते थे, उसी समय अपने 250 अनुयायियों के साथ संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक भी वहीं रहता था। उसके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण भी थे, सारिपुत्र और मौदगल्यायन। सारिपुत्र और मौदगल्यायन संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट न थे और किसी श्रेष्ठतर धर्म की खोज में थे। एक दिन की बात है कि पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक भिक्षु अश्वजित पूर्वान में अपना चीवर पहन तथा पात्र और चीवर ले भिक्षाटन करने के लिए राजगृह नगर में प्रविष्ट हुए। सारिपुत्र पर अश्वजित की गंभीर गतिविधि का बड़ा प्रभाव हुआ। अश्वजित स्थविर को देख सारिपुत्र ने सोचा, निश्चय से यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक होगा जो संसार में इस पद के योग्य हैं। यह कैसा होगा यदि मैं इस भिक्षु के पास जाऊं और इससे पूछूं कि मित्र, तुम किसके नाम से प्रव्रजित हुए हो? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम किसका धर्म मानते हो? फिर सारिपुत्र ने सोचा, यह समय इस भिक्षु से कुछ पूछने का नहीं। यह भिक्षाटन के लिए भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा हो यदि सभी अर्थीयों की तरह मैं इस भिक्षु के पीछे पीछे हो लूं। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर अश्वजित स्थविर प्राप्त भिक्षा ग्रहण कर वापस लौट गए। तब सारिपुत्र वहीं पहुंचे जहां अश्वजित थे। समीप पहुंच कर कुशलक्षेम पूछ एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हुए सारिपुत्र परिव्राजक ने अश्वजित स्थविर से कहा, मित्र, आपकी शक्ल शांत है, आपकी छवि आभापूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से प्रव्रजित हुए हैं? आपका गुरु कौन है? आप किसके धर्म को मानते हैं? अश्वजित का उत्तर था, मित्र, निश्चय से जो शाक्यकुल प्रव्रजित महान श्रमण हैं, मैं उन्हीं के नाम से प्रव्रजित हुआ हूं। वे ही मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं के धर्म को मानता हूं। और हे पूज्यवर, आपके गुरु का सिद्धांत क्या है? वह आपको किस बात की शिक्षा देते हैं? मित्र, मैं एक नया ही शिष्य हूं। मुझे प्रव्रजित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने अभी अभी कुछ ही समय पूर्व इस धर्म विनय को ग्रहण किया है। मैं विस्तार पूर्वक तो आपको धर्म बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगा। तब परिव्राजक सारिपुत्र ने स्थविर अश्वजित से कहा, मित्र, कम या अधिक आप जितना चाहें मुझे बताएं, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बता दें। मैं सार ही चाहता हूं। बहुत से शवों को लेकर क्या करूंगा? तब अश्वजित ने सारिपुत्र को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारिपुत्र का पूर्ण संतोष हो गया। यद्यपि सारिपुत्र और मौदगल्यायन भाई भाई नहीं थे, लेकिन वे दोनों 2 भाइयों के ही समान थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था, जिसे सत्य की पहले प्राप्ति हो वह दूसरे को इसकी सूचना देगा। यही दोनों की आपस की वचनबद्धता थी। तदनुसार सारिपुत्र वहां पहुंचे जहां मौदगल्यायन थे। उन्हें देखकर मौदगल्यायन ने सारिपुत्र से कहा, मित्र, आपकी शक्ल शांत है, आपकी छवि आभापूर्ण है। तो क्या आपने सत्य प्राप्त कर लिया है? सत्य को कैसे पा लिया है? तब सारिपुत्र ने वह सारी घटना कह सुनाई जो उसके और अश्वजित के साथ घटी थी। हाँ मित्र, मैंने सत्य प्राप्त कर लिया है। और मित्र, आपने? तब मौदगल्यायन से सारिपुत्र से कहा, तो मित्र, हम भगवान तथागत के पास चलें ताकि वह हमारे शास्ता बने। सारिपुत्र ने कहा, मित्र, यह जो 250 परिव्राजक यहाँ रहते हैं, ये हमारी ओर ही देखकर यहाँ रहते हैं। इससे पहले कि हम उन्हें छोड़कर जाएं, हमारे लिए यह उचित है कि हम उन्हें बता दें, वे जो चाहेंगे करेंगे। तब सारिपुत्र और मौदगल्यायन वहां गए जहां वे थे। उनके पास जाकर उन्होंने कहा, हम महाश्रमण की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। वह महाश्रमण ही हमारे शास्ता हैं।
उन्होंने उत्तर दिया, आपके ही कारण हम यहाँ रहते रहे हैं और आपको ही मानते रहे हैं। यदि आप महाश्रमण के अधीन ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सब भी यही करेंगे। तब सारिपुत्र और मौदगल्यायन संजय के पास गए और पहुंचकर संजय से कहा, हम तथागत की शरण में जाते हैं, वह तथागत ही हमारे शास्ता हैं। संजय बोला, आप मत जाएं, हम तीनों मिलकर इन सबकी गुरुवाई करेंगे। दूसरी और तीसरी बार भी सारिपुत्र और मौदगल्यायन ने अपनी बात दोहराई। संजय का भी वही उत्तर था। तब उन 250 परिव्राजकों सहित सारिपुत्र और मौदगल्यायन राजगृह के वे वन उद्यान में वहां पहुंचे जहां तथागत विराजमान थे। तथागत ने सारिपुत्र और मौदगल्यायन को दूर से आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने भिक्षुओं को संबोधन किया, भिक्षुओं, ये 2 मित्र चले आ रहे हैं, सारिपुत्र और मौदगल्यायन, ये दोनों मेरे श्रावक युगल होंगे, श्रेष्ठ शिष्य युगल। जब वे वन पहुंचे तो वह जहां तथागत थे वहां गए। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत के चरणों में सिर से वंदना की और प्रार्थना की, भगवान, हमें आपसे प्रव्रज्या मिले, उपसंपदा मिले। तब भगवान ने धर्म दीक्षा के निश्चित शब्द भिक्षुओं आओ एहि भिक्खवे कहे और 250 जटाधारियों सहित सारिपुत्र और मौदगल्यायन भगवान बुद्ध की शरण में आए।